नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास के हिंदी चैप्टर का 14 चैप्टर जो है बसंती हवा, इसके जो सो प्रश्न उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो जो सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब आपको पूरा समझ में इसका प्रश्न उत्तर आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कहा जाता है, बस फर्स्ट प्रश्न इसका कहता है, वसंती हवा ने स्वयं को मस्तमौला क्यों कहा है। मस्तमौला का अर्थ होता है कि वह जो सो अपने मर्जी से कहीं भी जाना, ठीक है, अपने मन मर्जी का, उसे मस्तमौला कहा गया है। तो बसंती हवा जो है वह अपने आप को जो सो मस्तमौला क्यों कहा है, यही जो सो लेखक हमसे इस प्रश्न के माध्यम से पूछ रहे हैं कि मस्तमौला क्यों कहा है। तो देखिए, इसका उत्तर में कहा जाता है, बसंती हवा जिधर चाहता है उधर उधर जाता है बहती है। इस प्रकार का मस्तमौला है। मस्तमौला व्यक्ति की तरह बसंती हवा निडर और बेफिक्र से जीता है। कहने का अर्थ ये है कि जो बसंती हवा है वह जो सो बेफिक्र और निडर से रहता है। कहने का अर्थ है, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अगर जो सो मस्तमौला होता है, उसका कहने का अर्थ होता है कि उसे जो सो किसी प्रकार का डर नहीं होता है, किसी प्रकार का उसे टेंशन नहीं होता, उसे ही जो सो मस्तमौला कहा जाता है। ठीक है, तो बस हवा है, हवा तो बस वह तो जो सो किसी के अंदर में नहीं है, वह जो सो सबके बाहर है, वह मस्तमौला जहाँ चाहता है वह वहाँ जा सकता है, वह अपने मर्जी से चलता है। ठीक है, अब फिर दूसरा प्रश्न कहा जाता है। देखिए, दूसरा प्रश्न जो सो समझिए, कहता है, महुआ आम असली और सरसों के बसंती हवा ने क्या क्या किया। कि महुआ आम और जो सो असली और सरसों को जो सो हवा ने क्या क्या किया, वही जो सो इस प्रश्न के माध्यम से पूछा जा रहा है। देखिए, कहते हैं, बसंती हवा जब महुआ के पेड़ पर चढ़ती है तो महुआ के फल टप टप जो सो चूल कर गिरने लगते हैं। कहने का अर्थ है, जब हवा जो सो महुए के पेड़ पर जाती है, हमें जो सो इस कविता के माध्यम से बताया जाता है, तो उसमें जो सो पूरा तरह से व्याख्यान किया गया है। आप अगर कविता का जो सो वीडियो नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर पहले कविता को ज़रूर देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो क्या होता है कि जो सो जब महुए के पेड़ पर जो सो हवा जाता है तो महुए को जो सो पूरा गिरा देता है। फिर आगे कहता है, आम के पेड़ को झकझोरता है और जहाँ कोयल बैठती मीठे स्वर से कूकू गाती है। कहने का अर्थ ये है लेखक के कि फिर जो सो महुए के पेड़ के पास जो सो हवा जाता है और हवा जो सो उसके बाद आम के पेड़ पर जाता है और आम के पेड़ को जो भी पूरा झकझोर देता है, और वही एक कोयल जो सो अपनी सुंदर स्वर से जो सो कूकू करती है और वह भी जो सो वहाँ से उड़ जाती है, डर जाती है बसंती हवा के डर से। फिर आगे कहते हैं, खेतों में खड़ी आलसी के दानों गिरे नहीं, जबकि बसंती हवा ने उसे खूब झकझोरा, या उसकी हार थी, इसलिए उसने सरसों को छुआ नहीं। कहने का अर्थ यह है कि जो सो फिर हवा कहती है अपने आप में कि जो सो मैंने जो सो मैदान में और खेतों में जो फसल लगे हुए थे, उसे भी मैंने जो सो झकझोरने का पूरा कोशिश किया, तब मैं जो सो उस पर जो सो मेरा प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद नहीं पड़ा, तब जो सो मैंने सरसों को जो सो बिना छुए ही निकल गया वहाँ से, क्योंकि उन फसलों पर नहीं पूछकर मेरा प्रभाव पड़ा, तब जो सो मैं सरसों पर भी जो सो प्रभाव नहीं दिया और वहाँ से निकल गया बिना छुए हुए। फिर आगे कहते हैं तीसरा प्रश्न में कि आ से स्पष्ट कीजिए, यानी कि क्या का जो है उसमें देखिए, कहते हैं, खड़ी देख आलसी किए सिला कसी, इसका क्या अर्थ है। फिर दूसरा हम कहते हैं, बसंती हवा में हंसी आस्करी। फिर तीसरा कहते हैं, चढ़ी पेड़ महुआ थपथपाया मचाई। कहते हैं, ये सब जो सो कविता के माध्यम से जो सो बताया गया है, लेकिन ये सब का अर्थ क्या है, यही जो सो इस क्वेश्चन का जो सो आंसर है कि इसका जो सो अर्थ पूछा जा रहा है। तो देखिए, कहते हैं फर्स्ट वाला कि खेतों में खड़ी तीखी के पौधे को बसंती हवा ने खूब झकझोरा, पर उसे माथे पर रखी असली के दानों को कल से नहीं गिरा सकी। कहने का अर्थ है कि जो सो जिस प्रकार जो सो
खेत में फसल लगे होते हैं और उसे हवा भी जो है सो झकझोर नहीं पाती है, उसके दाने को जो सो बीज को नहीं गिरा पाती है, उसके बाद हवा वहाँ से निकल जाती है। फिर दूसरा पंक्ति में कहते हैं खा वाला में, अपने हार से लचकर मन मन सरसों के पौधों को छुआ, मैंने उसे झकझोरा ना लेकिन हिलाया जरूर। कहती है कि जो सो जब मैंने जो सो हरे अपनी हार मेरा उससे हार हो गया, जो जो वहाँ पौधे लगे हुए थे, फसल लगे हुए थे। उसके बाद जो सो मैं सरसों के पौधे पर गया तो उसे भी जो सो मैंने छुआ नहीं, उसे सिर्फ जो सो झकझोर कर जो सो थोड़ा सा आगे निकल गया। फिर तीसरा कहते हैं महुए के पेड़ पर जब मैं चढ़ी तो महुआ के फल जो सो टपटपा कर मैंने गिरा दी और वहाँ से फिर निकल पड़ी। फिर अगला प्रश्न कहते हैं कविता पढ़कर आपके मन में जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर उल्लेख कीजिए। लेकिन हम जो सो इस प्रश्न के माध्यम का इस वीडियो के माध्यम से जो सो मैं आपको इसको बताने वाला हूँ, ठीक है। आप चित्र जो सो अपने से जो सो इसका उल्लेख कीजिएगा। देखिए उत्तर में क्या कहता है, इस पाठ में हवा का मानवीकरण किया गया है। यूँ तो हवा जीवन के लिए अति आवश्यक है, इसके बिना जीवन असंभव है। इस कविता को पढ़ने के बाद बसंती हवा के प्रति लगाव एवं आत्मिक भाव मन में पैदा होता है। कहने का अर्थ यह है कि जो सो इस आंसर का अर्थ यह है कि जो सो बिना हवा के, बिना ऑक्सीजन के जो सो हम जीवित नहीं रह सकते हैं और हमारा लिए जो सो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तब जो सो हमारा धरती पर जीना भी जो सो असंभव हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न में कहते हैं कि इस कविता के आधार पर बताइए कि बसंती हवा ने किन्हें झुमा दिया, कि जो सो बसंती हवा है वह जो सो किसे जो सो झुमा दिया, या जो सो इस कविता के आधार पर हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए कहता है बसंती हवा ने महुआ के पेड़ को झुमा दिया, आम के वृक्ष को झुमाने लगा, अलसी को भी इसने झुमा डाला और बसंती हवा के अरहर को भी नहीं छोड़ा, अर्थात उसके जीवन को एक नए संचार दृष्टि के कारण कण कण में पहुंचा दिया। कहने का अर्थ ये है कि जो सो कहते हैं कि बसंती हवा जो है सो महुए के पेड़ को भी जो सो झकझोर देता है, आम के पेड़ को भी झकझोर देता है और अलसी के पौधे को पेड़ को भी झकझोर देता है, और उसमें जो फल लगे होते हैं उसे जो सो वह हवा गिरा देती है। और इस प्रकार जो सो इस अध्याय के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से लेखक हमें जो सो हवा का जो सो महत्व बताते हैं कि हवा का वास्तव में जो सो कितना महत्व है हमारी ज़िंदगी के लिए। और इस प्रकार यह अध्याय जो है सो इसके प्रश्न उत्तर जो सो समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और वीडियो के जो है सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा। और फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।